इसीलिए जब ये सोचा जाए कि ये पूरा कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, ये सारी जातियां, ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा? 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे। 2019 का चुनाव तो उन्होंने जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा, 14 भी नहीं लड़ा। 50 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी। पर ये जो हथियार है ये 2023 में उनके हाथ में आया। और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं। या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की, उनके पहले उठाने की, पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, या परिवार की कोई बात होगी। अब परिवार में तो पढ़नाना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को कि अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो ये क्वालिटी घट जाएगी देश की। उनकी दादी कहा करती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके पिताजी कहा करते थे कि ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं। जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता। अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही। पार्टी की नीति तो एमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो कर्नाटक में, तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली, मंडल कमीशन को रोकने वाली, एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली। फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा, 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए? अंजना जी, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक है, इकोसिस्टम जो है, ये उसको लड़ रहा है। एक डिवाइड एंड रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया पॉलिसी वाले। 2000 किलोमीटर दूर से ये इटली मम्मी सन पॉलिसी जो आई है, ये जो कंपनी आई है, इन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं विभाजन करने की बात करी। और मैं 10 सेकंड लूंगा क्यों ऐसा ख्याल आया। क्या ओबीसी का, पिछड़े का, एससी एसटी का ख्याल तभी आया जब इस देश में एक ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री आया। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नैरेटिव चलाते थे कि ये पिछड़ा विरोधी हैं, और फिर देख के सकपका गए कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री देने का काम पिछड़े वर्ग का अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। इसलिए ये कांप गए। ये इसलिए डर गए क्योंकि उनको लगा कि ये एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा 25 साल बाद देने वाली कोई पार्टी आई तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए ये लग गए क्योंकि अंजना जी, जब 2023 में इनको लगा कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति तो बहुत आगे जा रही है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति इस देश को परिवर्तित करके विकसित भारत बनाने की बात कर रही है, जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही हैं, तब ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर के आए और इन्हें सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई प्रतिकार की है। और कोई भी लड़ाई जो किसी सेल्फिश मोटिव से लड़ी जाए, कोई भी लड़ाई जो षड्यंत्र के तहत पे लड़ी जाए, वो देश का नुकसान करेगी। इसीलिए अब राहुल बाबा अपनी लड़ाई में अपने चंगुल में खुद फंस गए हैं। अब खड़े हो गए, जा रहे थे सबसे पूछने, पत्रकार नहीं छोड़े, अधिकारी नहीं छोड़े, जज नहीं छोड़े, सैनिक नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ा। जा रहे थे सबसे जातियां पूछने। किसी ने टिप्पणी कर दी संसद के अंदर खड़े होकर के तो तिलमिलाने लगे, मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जाति पूछ ली गई, अब मैं कहां जाऊंगा।